करते हैं। अब यहाँ जाते हैं। हाँ, दिखाई दे रहा है। सब कुछ सब कुछ। प्ले प्रेजेंट, ठीक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सकलदेव विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ से और आप सभी को वेलकम करता हूँ एवरग्रीन नेवर किट पे। दोस्तों, एवरग्रीन का मतलब होता है सदा हरा भरा, नेवर किट का मतलब होता है कभी इंड ना होने वाला। तो दोस्तों, वर्ल्ड में पूरा 27,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी है। तो आइए देखते हैं, पहला नंबर पे जो आता है बिटकॉइन, जो 2009 में आया था, 6 पैसे से स्टार्ट हुआ था। आज लगभग 40 से 41 लाख रुपए के बीच रन कर रहा है। दूसरे नंबर पे आता है इथेरियम, जो 2015 में आया, और ये भी 6 रुपए से स्टार्ट हुआ था। आज लगभग 2 लाख के आसपास ये भी रन कर रहा है। और तीसरे नंबर का जो है BNB, बाइनेंस कॉइन, जो 2017 में लॉन्च हुआ था। दोस्तों, आज ये 27 से 28 हजार के बीच चल रहा है। और दोस्तों, हमारा एवरग्रीन नेवर किट सिस्टम जो है, ये बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे रन करता है। और हमारा जो आईडी लगता है BNB से ही लगता है, और अर्निंग भी BNB से ही होता है। तो आइए, हाउ टू, यहाँ पे 2 टाइप्स इनकम है, वन वर्किंग, फॉर नॉन वर्किंग। तो आइए वन वर्किंग को देखते हैं। तो E3 प्लस वर्किंग का नाम है, जहाँ से 4 लोगों को 1 से 13 लेवल कर सेलेक्ट कराते हैं, तो 111.17 BNB का अर्निंग होता है। दूसरा पार्ट जो है नॉन वर्किंग, तो E5 जो है पहला नॉन वर्किंग, हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी के साथ E5 ओपन हो जाता है, जहाँ से आपको 7.205 BNB का अर्निंग होता है। दूसरा नॉन वर्किंग है E5 प्लस, जहाँ से 144.10 BNB मिलता है। ये 5वां स्लॉट करते हैं, एक व्यक्ति को 5वां स्लॉट कराते हैं तो ये हमें मिलता है। तीसरा नॉन वर्किंग है EG4, जहाँ से 610.80 BNB मिलता है। इसके लिए छठा स्लॉट करते हैं, व्यक्ति को छठा स्लॉट कराते हैं तो ओपन हो जाता है। और लास्ट चौथा E3 प्रीमियम, जहाँ से 300 BNB मिलता है। और जैसे ही 12 स्लॉट करते हैं, व्यक्ति को 12 स्लॉट कराते हैं तो ये ओपन हो जाता है। नॉन हाउ वर्किंग टू वाला स्टार्ट। तो दोस्तों, हेलो। हाँ जी, नॉन वर्किंग वाला फिर से बोलिए तो। नॉन वर्किंग का हाँ। पीछे नहीं हो रहा है ये। आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है भाई। फॉर नॉन वर्किंग वाला ना, हाँ, फॉर नॉन वर्किंग को बोलिए फिर से। ई E5, जो जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन करते हैं सिस्टम में, उसके साथ ही E5 का नॉन वर्किंग आईडी ओपन हो जाता है, जहां से 7.205 BNB मिलता है। दूसरा नॉन वर्किंग E5 प्लस, एक जहां से 144.10 BNB मिलता है। और हमें यहाँ 5 स्लॉट करना होता है, एक व्यक्ति को जैसे ही 5वां स्लॉट कराते हैं तो ये दूसरा नॉन वर्किंग ओपन हो जाता है। तीसरा नॉन वर्किंग है EG4, जहाँ से 610.80 BNB मिलता है। इसके लिए हमें छठा स्लॉट करना होता है, और एक व्यक्ति को छठा स्लॉट कराते हैं तो ये तीसरा नॉन वर्किंग ओपन हो जाता है। और चौथा है E3 प्रीमियम, जहाँ से 300 BNB मिलता है। इसके लिए 12वां स्लॉट करते हैं, एक व्यक्ति को 12वां स्लॉट कराते हैं तो चौथा नॉन वर्किंग ये ओपन हो जाता है। तो आइए देखते हैं हाउ टू स्टार्ट। तो दोस्तों, इसको हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे 0.01 BNB, यानी 1 BNB को हम 100 टुकड़े करते हैं तो उसका होता है 0.01 BNB। अगर आने वाले समय में 50,000 एक BNB का कीमत हो जाता है, फिर भी आप यहाँ पे 500 प्लस गैस फीस के साथ इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आने वाले समय में BNB का कीमत 1 लाख भी जाता है तो आप यहाँ पे 1,000 प्लस गैस फीस के साथ इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आने वाले 5 से 6 साल में अगर बीएनबी का कीमत 5 लाख चला जाता है फिर भी आप यहाँ पे 5,000 प्लस गैस फीस के साथ इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं हाउ टू स्टार्ट में 0.01 से जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया तो E3 प्लस वर्किंग जोन ओपन हो जाता है 0.005 से, जहाँ पे एक आपको आईडी नंबर जनरेट हो जाता है और आपको एक रेफरल लिंक मिल जाता है। दोस्तों ये 4 की मैट्रिक्स में काम करती है। और दूसरा पार्ट है E5 में नॉन वर्किंग में चला जाता है 0.005 से, जो 5 की मैट्रिक्स में काम करता है। और यहाँ पे आपको 7.20 BNB का अर्निंग होता है। 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 2,15,000 प्लस रुपए होते हैं दोस्तों। पहला स्लॉट 0.005 से लगता है। और जैसे ही पहले व्यक्ति को आप लेकर के आते हैं पहला स्लॉट में तो यहाँ पे E5 के सेकेंड आईडी आपको मिल जाती है। और दूसरे और तीसरे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 100% 0.005 आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। जैसे ही चौथे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 100% रिसाइकिल होने करके आपके स्पॉन्सर अपलाइन के वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। और ये चारों जगह है वो फिर से खाली हो जाती है नए लोगों को लाने के लिए। बशर्ते इस नए लोगों को लाने 5वें व्यक्ति को लाने से पहले आपको नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करना अनिवार्य है। तो दोस्तों आपने फर्स्ट स्लॉट से 0.1 BNB का अर्निंग किया। आइए देखते हैं पहले स्लॉट में आपने E3 प्लस से 0.101 BNB का अर्निंग किया। 30,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 रुपए का होता है। E5 में 2 आईडी जहाँ से 7.20 BNB यानी 14.40 BNB 30,000 से मल्टीप्लाई करे तो 4,30,000 प्लस का नॉन वर्किंग होता है। E5 नॉन वर्किंग देखते हैं जैसे ही यहाँ पे 5 की मैट्रिक्स में काम करता है। 6 राउंड में आपको 7.205 BNB देता है। तो यहाँ पे जो है दूसरे और चौथे स्थान पे जो भी बंदा ऑटो ग्लोबली आता है, जैसे ही आपका मैट्रिक्स कंप्लीट होता है तो दूसरे और चौथे व्यक्ति का फंड आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। और पहले तीसरे पांचवें व्यक्ति का फंड जो है ऑटो अपग्रेड में चला जाता है। और वहाँ जो ऊपर आपके ऑटो नॉन वर्किंग में अपलाइन है उनके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। उसी से आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो 6 राउंड में कैसे कैसे मिलता है। तो इसको पहले स्लॉट का जो वैल्यू है 0.005 BNB से, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होता है आपको 0.025 BNB। इसमें से ऑटो अपग्रेड में गया था 0.15, उसी से आपका नेट स्लॉट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो बचता है 0.1 BNB। दूसरा 0.015 से लगा था। जैसे ही दूसरा चौथा व्यक्ति उसका फंड आपके वॉलेट में चला जाता है। और पहले तीसरे पांचवे का फंड ऑटो अपग्रेड में चला जाता है। यानी 0.015 से आपका आईडी लगा था। टोटल प्रॉफिट जो होता है क्या ओपन हो गया सर, क्या करने लगा मोबाइल अंदर बड़ा विचित्र काम कर रहे हैं मोबाइल अभी। कहाँ पर थे हम लोग, नॉन वर्किंग में ये ना। लिखा था पहले थे और का नॉन वर्किंग वाला थे। यही तो बात है, कोडिंग करने लगे तो सही काम ही नहीं करता है। रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हाँ तो दोस्तों 0.015 से लगा था तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होता है 0.75, जिसमें से ऑटो अपग्रेड में गया 0.45। यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो होता है 0.3 BNB ये आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। और तीसरा स्लॉट जो ऑटोमेटिक अपग्रेड हुआ था 0.45 से, यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट जो होता है 0.225 का होता है। उसमें से ऑटो अपग्रेड में चला जाता है 0.135। यहाँ पे एक कॉलम देख पा रहे होंगे रीजनरेट BNB। तो दोस्तों यहाँ पे
0.02 BNB रीजनरेट के लिए कटआउट होता है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो बचता है 0.07 वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और E5 की 4 आईडी यहाँ से रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। चौथा राउंड जो है 0.135 से ऑटो अपग्रेड हुआ था, वहाँ पे टोटल प्रॉफिट होता है 0.675, जिसमें से ऑटो अपग्रेड में गया 0.405, रीजनरेट के लिए 0.02 BNB कटआउट होता है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो बचता है आपको 0.25 BNB ये आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और 4 आईडी रीजनरेट हो जाती है 5 की। पांचवा स्लॉट देखते हैं तो 0.405 से ऑटो अपग्रेड हुआ था, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो होता है 2.025, इसमें से ऑटो अपग्रेड में गया 1.215 और यहाँ पे रीजनरेट के लिए 0.02 BNB कटआउट होता है और टोटल प्रॉफिट जो होता है 0.79 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और 4 आईडी 5 की रीजनरेट हो जाती है। छठा राउंड दोस्तों, छठा की जो है 1.215 BNB से ऑटो अपग्रेड हुआ था, यहाँ से टोटल प्रॉफिट होता है 6.075 BNB। यहाँ पे कोई नेक्स्ट स्लॉट नहीं है इसलिए 0 है, बस आपका रीजनरेट के लिए 0.02 कटआउट होता है और नेट प्रॉफिट जो बचता है 6.055 BNB ये आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है, 4 आईडी रीजनरेट होता है। दोस्तों यहाँ पे 6 राउंड में आपको 7.205 BNB का अर्निंग होता है और 16 आईडी रीजनरेट हो जाता है। दोस्तों 7 BNB एक आईडी का जो है 7 BNB, तो 7 BNB को अगर 30,000 से मल्टीप्लाई किया है 2,15,000 प्लस का नॉन वर्किंग इनकम आपको मिलता है। सेकंड स्लॉट जो दोस्तों 0.01 BNB का है, जैसे ही पहले व्यक्ति को आप सेकंड स्लॉट पर लेकर के आते हैं तो उससे 0.005 BNB आपके वॉलेट में चला जाता है। 0.005 BNB से E5 की एक आईडी रीजनरेट हो जाती है और दूसरे व्यक्ति को जैसे ही लेकर के आते हैं तो उसका 100% 0.01 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। तीसरे व्यक्ति को जैसे ही लेकर के आते हैं सेकेंड स्लॉट पे तो उसका 50% होता है, यानी 50% 0.005 आपके वॉलेट में चला जाएगा और 0.005 आपके सेकेंड अपलाइन वॉलेट में चला जाता है। और जैसे ही चौथे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो रिसाइकिल होकर के सीधे आपके स्पॉन्सर अपलाइन के वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और ये चारों जगह पुनः खाली हो जाती है नए लोगों को इंटर कराने के लिए। बशर्ते पांचवें व्यक्ति को सेकंड स्लॉट में लाने से पहले आपको अनिवार्य है कि आप नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड कर लें। दोस्तों यहाँ पे आपने सेकंड स्लॉट में 0.02 BNB का अर्निंग किया, दोस्तों सेकंड स्लॉट आते तक आपने E3 प्लस से 0.03 BNB का अर्निंग किया, 30,000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 900 BNB होता है। E5 में आपका 3 आईडी से आपको 21.60 BNB मिलता है, 30,000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6,48,000 का होता है। दोस्तों अब चलते हैं थर्ड स्लॉट। तीसरा स्लॉट दोस्तों 0.202 का वैल्यू है। अब जैसे ही पहले व्यक्ति को आप लेकर के आते हैं तो यहाँ पे आपको 50% यानी 0.01 BNB आपके वॉलेट में चला जाता है। 0.01 BNB से E5 की 2 आईडी और रीजनरेट हो जाती है दोस्तों। और जैसे ही दूसरे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 100% 0.02 BNB आपके वॉलेट में चला जाता है। जैसे ही तीसरे व्यक्ति को तीसरे स्लॉट पर लेकर के आते हैं तो उसका 50% होता है, यानी कि 0.01 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और 0.01 BNB आपके सेकंड अपलाइन के ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। चौथे व्यक्ति को जैसे लेकर के आते हैं तो 100% 0.02 BNB रिसाइकिल होकर के आपके स्पॉन्सर अपलाइन के वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और चारों जगह खाली हो जाती है दोस्तों। अब पांचवें व्यक्ति को लाने से पहले अनिवार्य है कि आप नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड कर लें। तो दोस्तों आपने थर्ड स्लॉट में 0.04 BNB का अर्निंग किया। टोटल देखा जाए थर्ड स्लॉट तक तो आपने E3 प्लस से 0.07 BNB का अर्निंग किया, 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 2100 रुपये होता है दोस्तों। E5 में आपका 5 आईडी यानी 36 BNB 30,000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 10,80,000 होता है। चौथा स्लॉट दोस्तों, चौथा स्लॉट 0.4 BNB का है और जैसे ही पहले व्यक्ति को 0.4 BNB से अपग्रेड कराते हैं तो उसका 100% आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और जैसे ही दूसरे व्यक्ति को लेकर के आते हैं फोर्थ स्लॉट पे तो उसका भी 100% यानी 0.04 BNB आपके वॉलेट में चला जाता है और
जैसे तीसरे व्यक्ति को लेकर के आते हैं फोर्थ स्लॉट पे, तो उसका 50-50% होता है, यानी 0.02 BNB आपके वॉलेट में चला जाएगा और 0.02 BNB आपके सेकंड अपलाइन के वॉलेट में चला जाता है। जैसे ही चौथे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 100% 0.04 BNB रिसाइकिल होकर के आपके स्पॉन्सर अपलाइन के वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और ये चारों जगह फिर से खाली हो जाती है नए लोगों को इंटर कराने के लिए। तो दोस्तों, पांचवें व्यक्ति को लाने से पहले आपको पांचवा स्लॉट नेक्स्ट अपग्रेड कर लेना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यहाँ पे चौथे स्लॉट में 0.10 BNB का अर्निंग किया, और दोस्तों यहाँ देखा जाए तो फोर्थ स्लॉट कंप्लीट करते तक आपने E3 प्लस से 0.17 BNB का अर्निंग किया, 30,000 से मल्टीप्लाई किया करें तो 5100 रुपये होते हैं दोस्तों। E5 में आपकी 5 आईडी हो जाती है, यानी 36 BNB, तो यहाँ 30,000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 10,80,000 होता है। पांचवा स्लॉट का वैल्यू जो है 0.10 BNB से है। जैसे ही आपने पांचवा स्लॉट कर लिया, एक व्यक्ति को पांचवा स्लॉट कराते हैं तो E5 प्लस जो सेकेंड नॉन वर्किंग है, यहाँ से आपका आईडी ओपन हो जाता है दोस्तों। और जैसे ही दूसरे और तीसरे व्यक्ति को लेकर के आते हैं पांचवें स्लॉट पे, तो उसका 100% 0.20 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। और जैसे ही चौथे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 100% 0.10 BNB रिसाइकिल होकर के आपके स्पॉन्सर अपलाइन के वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और ये चारों जगह फिर से खाली हो जाती है। इससे पहले आपको नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड कर लेना है पांचवें व्यक्ति को लाने से पहले। यहाँ पे टोटल पांचवें स्लॉट में आपने 0.20 BNB का अर्निंग किया। तो दोस्तों, पांचवा स्लॉट कंप्लीट करते तक आपने E3 प्लस से 0.37 BNB का अर्निंग किया। अगर 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 11,000 रुपये का होता है दोस्तों। E5 में आपकी पाँच आईडी, यहाँ से 36 BNB, यानी कि 10,80,000। E5 प्लस में एक आईडी, यानी कि एक आईडी से 144.10 BNB मिलता है। तो 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 43,23,000 का होता है। टोटल अगर देखा जाए तो 54 लाख प्लस की नॉन वर्किंग में आप शामिल हो जाते हैं। E5 प्लस यानी कि E3 प्लस में आपको कोई भी बंदा एक साथ अगर 5 स्लॉट लेना चाहता है तो उसको 0.20 BNB का लगता है। अगर इंडियन रुपए में देखा जाए तो 6,000 रुपये लगता है। तो दोस्तों, E5 प्लस 5 की मैट्रिक्स में ऑटो ग्लोबली लोग आते हैं तो 5 की मैट्रिक्स में काम करता है और ये ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे ही दूसरा चौथे व्यक्ति का फंड आता है, वो आपको 100% 0.20 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। और पहले और तीसरे पांचवें व्यक्ति का जो भी फंड आता है वो ऑटो अपग्रेड में चला जाता है और वहाँ के अपलाइन को मिल जाता है और उसी से नेक्स्ट स्लॉट आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। तो दोस्तों, ये भी 6 राउंड में आपको 144.10 BNB मिलता है। तो पहला राउंड जो है 0.10 BNB से लगा था, तो टोटल प्रॉफिट जो होता है 0.50 BNB का होता है। ऑटो अपग्रेड में जाता है 0.30 BNB और नेट प्रॉफिट जो होता है 0.20 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। दूसरा दूसरा स्लॉट जो है 0.30 BNB से ऑटो अपग्रेड हुआ था। टोटल प्रॉफिट जो होता है 1.50 BNB, इसमें से ऑटो अपग्रेड में 90 BNB जाता है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो बचता है 0.60 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। तीसरा जो है अराउंड 0.90 BNB से अपग्रेड हुआ था। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो होता है 4.50 BNB का, इसमें से ऑटो अपग्रेड में जाता है 2.70 BNB, रीजनरेट के 0.40 BNB कट आउट होता है। और दोस्तों, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बचता है 1.40 BNB, ये आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ से मैजिक स्टार्ट हो जाता है। आपका 4 आईडी E5 प्लस की रीजनरेट हो जाती है। चौथा राउंड देखा जाए तो दोस्तों 2.70 BNB से ऑटो अपग्रेड हुआ था। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो होता है 13.50 BNB का होता है। इसमें से ऑटो अपग्रेड के लिए 8.10 BNB चला जाता है और रीजनरेट के लिए यहाँ पे 0.40 BNB कट आउट होता है। नेट प्रॉफिट बचता है 5 BNB, ये आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और 4 आईडी E5 प्लस की रीजनरेट हो जाती है। पांचवा राउंड देखा जाए तो दोस्तों 8.10 BNB से ऑटोमेटिक अपग्रेड हुआ था।
यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होता है 40.50 BNB का, इसमें से ऑटो अपग्रेड में 24.30 BNB गया और रीजनरेट के लिए 0.40 BNB कट आउट हुआ और नेट प्रॉफिट जो बचा 15.80 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और 4 ID E5 प्लस की रीजनरेट हो जाती है। छठा राउंड देखा जाए तो 24.30 BNB से ऑटो अपग्रेड हुआ था। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 121.50 BNB का होता है। यहाँ पे नेक्स्ट कोई स्लॉट नहीं है इसलिए 0 है और रीजनरेट के लिए मात्र 0.40 BNB कट आउट होगा। यहाँ पर नेट प्रॉफिट बचता है 121.10 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और 4 ID रीजनरेट हो जाता है। दोस्तों टोटल 6 राउंड में 144.10 BNB मिलता है, तब आपका 16 ID रीजनरेट हो जाता है और एक ID 144 BNB मिलता है तो 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 43 लाख प्लस का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। दोस्तों छठा स्लॉट का वैल्यू जो है 0.20 BNB का है। जैसे ही पहले व्यक्ति को आप छठे स्लॉट पर लेकर के आते हैं तो तीसरा नॉन वर्किंग EG4 है, वहां पे आपको एक ID मिल जाता है और दूसरा और तीसरे व्यक्ति का 100% आपके वॉलेट में क्रेडिट होगा 0.40 BNB और जैसे ही चौथे व्यक्ति को छठे स्लॉट पर लेकर के आते हैं तो उसका 100% 0.20 BNB आप रिसाइकिल होकर के आपके स्पॉन्सर अपलाइन वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और ये चारों जगह जो है फिर से खाली हो जाती है दोस्तों नए लोगों को लाने के लिए। लेकिन छठा स्लॉट में पांचवें व्यक्ति को लाने से पहले आपको नेक्स्ट 7वां लेवल अपग्रेड कर लेना जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों छठे स्लॉट में 0.40 BNB की अर्निंग किए। छठे स्लॉट कंप्लीट करते तक आपने E3 प्लस से 0.77 BNB की अर्निंग किया, 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 23,000 प्लस की नॉन इनकम होती है। E5 में 5 ID, यहाँ से आपको 36 BNB मिलता है, 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 10,80,000 होता है। E5 प्लस में एक ID 144.10 BNB 30,000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 43,23,000 का नॉन वर्किंग। EG4 में एक ID 610.80 BNB मिलता है, 30,000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1,83,24,000 का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है और टोटल देखा जाए 2.37 प्लस की नॉन वर्किंग में आप शामिल हो जाते हैं। EG4 के लिए आप E3 प्लस में कोई भी बंदा एक साथ छठा स्लॉट करता है तो उसको 0.40 BNB लगता है। इंडियन रुपए में देखा जाए तो 12,000 रुपये लगता है। दोस्तों EG4 नॉन वर्किंग 4 की मैट्रिक्स में काम करता है, ऑटोमेटिकली वर्क से काम करता है। तो यहाँ पे जैसे ही दूसरा चौथे व्यक्ति का फंड आता है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा 0.40 BNB और पहले और तीसरे व्यक्ति का जो फंड आएगा वो ऑटो अपग्रेड में चला जाता है और वहाँ के अपलाइन को ये मिल जाता है और उसी से आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। तो दोस्तों EG4 का 10 राउंड में आपको 610.80 BNB मिलता है। तो पहला राउंड जो है 0.20 BNB से लगा था अपग्रेड हुआ था तो यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट जो होता है 0.80 BNB, इसमें से ऑटो अपग्रेड में 0.40 BNB कट आउट हुआ और नेट प्रॉफिट जो है 0.40 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। दूसरा राउंड दोस्तों 0.40 से ऑटो अपग्रेड हुआ था, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हुआ 1.60 BNB का, ऑटो अपग्रेड में गया 0.80 BNB और यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो बचता है 0.80 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। तीसरा राउंड जो है 0.80 से अपग्रेड हुआ था, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट होता है 3.20 BNB का, इसमें से ऑटो अपग्रेड में चला जाता है 1.60 BNB और यहाँ पे देख पा रहे हैं कालम में 0.0 BNB रीजनरेट BNB के लिए आउट होता है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है 1.20 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों और तीसरे राउंड से आपका एक मैजिक स्टार्ट हो जाता है ID रीजनरेट का, यहाँ पे 2 ID जो है EG4 का आपका रीजनरेट हो जाता है। चौथा राउंड देखा जाए तो 1.60 BNB से लगा था, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो होता है 6.40 BNB का, इसमें से ऑटो अपग्रेड में 3.20 BNB गया और 0.40 BNB आपके वॉलेट में कट आउट होता है और टोटल नेट प्रॉफिट जो बचता है 2.80 BNB ये आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और 2 ID रीजनरेट होता है। दोस्तों इसी प्रकार 10वें राउंड आते तक आपको 102.40 BNB का
अब ऑटो अपग्रेड हुआ था और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होता है 409.60 BNB, जिसमें से नेक्स्ट कोई स्लॉट नहीं है तो यहाँ पे 0 है। बस आपका रीजनरेट के लिए 0.40 BNB कट आउट होगा और नेट प्रॉफिट जो बचता है 409.20 BNB ये आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है, 2 ID रीजनरेट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 10 राउंड में आपको 610.80 BNB मिलता है, तब तक 16 ID आपका रीजनरेट हो जाता है EG4 का, और एक ID से आपको 610 BNB मिलता है। तो 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 1,83,00,000 CR प्लस की नॉन वर्किंग इनकम मिलता है दोस्तों। सातवां स्लॉट 0.40 BNB का है। जैसे ही पहले व्यक्ति को आप अपग्रेड कराते हैं 7वें स्लॉट पे तो उसका 0.20 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। E5 प्लस की 2 ID रीजनरेट हो जाती है दोस्तों पहले व्यक्ति को लाने से। और दूसरे व्यक्ति को जैसे ही लेकर के आते हैं 7वें स्लॉट पे तो उसका 100% 0.40 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। और तीसरे व्यक्ति को जैसे ही लाते हैं 7वें स्लॉट पे तो उसका 50% होता है, यानी 50% 0.20 BNB आपके वॉलेट में चला जाएगा और 0.02 BNB आपके सेकेंड अपलाइन के वॉलेट में चला जाता है। जैसे ही चौथे व्यक्ति को आप लेकर के आते हैं तो उसका 100% रिसाइकिल होकर के आपके स्पॉन्सर अपलाइन के वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और चारों जगह ये खाली हो जाती है नए लोगों को लाने के लिए। इससे पहले आपको नेक्स्ट स्लॉट ऑटो अपग्रेड कर लेना है, अन्यथा 5वें व्यक्ति को लाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों आपने 7वें स्लॉट में 0.80 BNB का अर्निंग किया, 7वें स्लॉट कंप्लीट करते तक आपने E3 प्लस से 1.57 BNB का अर्निंग किया, 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 39,250 रुपये होता है। E5 में आपका 5 ID 36 BNB 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 10,80,000। E5 प्लस में 3 ID हो जाता है 144.10 BNB, यानी कि 432.3 BNB का 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 1,29,69,000 का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। EG4 में एक ID 610.80 BNB 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 1,83,24,000 का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। टोटल देखा जाए तो 3.23 CR प्लस की नॉन वर्किंग इनकम में आप शामिल हो जाते हैं। 8वां स्लॉट 0.80 BNB का है। और जैसे ही आपने 8वां स्लॉट कर लिया, एक व्यक्ति को 8वां स्लॉट कराते हैं तो यहाँ पे E5 की 2 ID आपको रीजनरेट हो जाती है, जो बचा 0.60 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। और जैसे ही दूसरे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 100% 0.80 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ही तीसरे व्यक्ति को लेकर के आएंगे 8वें स्लॉट पे तो उसका 50% होता है, नहीं 0.40 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट होगा और 0.04 BNB आपके सेकेंड अपलाइन के वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। जैसे ही चौथे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 100% रिसाइकिल होकर के आपके अपलाइन के वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है, चारों जगह जो है फिर से खाली हो जाती है दोस्तों नए लोगों को लाने के लिए। उससे पहले आपको नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड कर लेना अनिवार्य है। यहाँ पे दोस्तों 8वां स्लॉट पे आपने 1.80 BNB का अर्निंग किया और 8वां स्लॉट कंप्लीट करते तक E3 प्लस से 3.37 BNB का अर्निंग किया, 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 84,250,000 का होता है, 84,250 का होता है दोस्तों। E5 से 5 ID 36 BNB यानी कि 10,80,000। E5 प्लस में आपका 5 ID हो जाता है तो यहाँ पे 720.5 BNB को 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 2,16,15,000 रुपये का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। EG4 में एक ID यानी 1,83,24,000। टोटल देखा जाए तो 4.10 CR प्लस की नॉन वर्किंग में आप शामिल हो जाते हैं। 9वां स्लॉट दोस्तों 1.6 BNB से होता है। और जैसे ही आपने 9वां स्लॉट कर लिया, एक व्यक्ति को 9वां स्लॉट पर लेकर के आते हैं तो उसका वहाँ पे आपको E5 प्लस की 4 ID रीजनरेट हो जाती है और जो बचा 1.20 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। और जैसे ही दूसरे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 100% आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा 1.60 BNB। और जैसे ही तीसरे व्यक्ति को लेकर के आते हैं 9वें स्लॉट पे तो उसका 50% होता है, यानी कि 0.80 BNB आपके वॉलेट में चला जाएगा, 0.80 BNB आपके सेकेंड अपलाइन के वॉलेट में चला जाता है। और जैसे ही चौथे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 100% रिसाइकिल होकर के आपके स्पॉन्सर अपलाइन के वॉलेट में 1.60 BNB क्रेडिट हो जाता है।
और ये चारों जगह जो है फिर से खाली हो जाती है दोस्तों नए लोगों को लाने के लिए। जैसे ही पांचवा व्यक्ति लाना है उससे पहले आपको नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड कर लेना कंपलसरी है। तो दोस्तों आपने नवा स्लॉट पे 3.60 BNB का अर्निंग किया। नवा स्लॉट कंप्लीट करते था आपने E3 प्लस से 6.97 BNB का अर्निंग किया। 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 1,74,250 रुपये होता है दोस्तों। E5 में 5 ID यानी 36 BNB 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 10,80,000 और E5 प्लस में 9 ID 144.10 BNB यानी कि 1297 BNB को 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 3,89,00,000 रुपये होता है दोस्तों। EG4 में एक ID 610.80 BNB अगर 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 1,83,24,000 का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। टोटल देखा जाए तो 5.81 CR प्लस की नॉन वर्किंग इनकम में आप शामिल हो जाते हैं दोस्तों। 10वां स्लॉट आपका 3.20 BNB से होता है। जैसे ही 10वें स्लॉट में अपने पहले व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो E5 प्लस की 4 ID रीजनरेट हो जाती है। जो बच्चा 2.80 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। जैसे ही दूसरे व्यक्ति को लेकर के आते हैं 10वें स्लॉट पर तो उसका 100% 3.20 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। और जैसे ही तीसरे व्यक्ति को लेकर के आएंगे तो उसका 50-50% होगा यानी कि 1.60 BNB आपके वॉलेट में जाएगा और 1.60 BNB आपके सेकंड अपलाइन के वॉलेट में चला जाता है। और जैसे ही चौथे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 100% रिसाइकिल होकर के आपके स्पॉन्सर अपलाइन के वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। चारों जगह जो है फिर से खाली हो जाती है नए लोगों को इंटर कराने के लिए। लेकिन दोस्तों पांचवें व्यक्ति को लाने से पहले आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करना अनिवार्य है। तो दोस्तों आपने 10वें स्लॉट में 7.60 BNB का अर्निंग किया। 10वें स्लॉट कंप्लीट करते तक आपने E3 प्लस से 14.57 BNB का अर्निंग किया। 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 3,64,250 रुपये का होता है। और E5 में 5 ID आपको 10,80,000 नॉन वर्किंग। E5 प्लस में 13 ID हो जाता है वहां से आपको 5,61,90,000 का नॉन वर्किंग। EG4 में एक ID 1,83,24,000 का नॉन वर्किंग। टोटल देखा जाए तो 7.55 CR प्लस की नॉन वर्किंग में आप शामिल हो जाते हैं दोस्तों। 11वां स्लॉट होता है दोस्तों 6.40 BNB से। और जैसे ही 11वें स्लॉट में आप पहले व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका E5 प्लस में 4 ID आपको चला जाता है तो रीजनरेट हो जाता है और जो बचा 6 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। जैसे ही दूसरे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 100% 6.40 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। और फिर जैसे ही तीसरे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 50-50% होता है यानी कि 3.20 BNB आपके वॉलेट में चला जाएगा और 3.20 BNB आपके सेकेंड अपलाइन के वॉलेट में चला जाता है दोस्तों। और जैसे ही चौथे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो 100% रिसाइकिल होकर के आपके स्पॉन्सर अपलाइन के वॉलेट में 6.40 BNB चला जाता है और ये चारों जगह जो है फिर से खाली हो जाती है नए लोगों को लाने के लिए। तो दोस्तों पांचवें व्यक्ति को लाने से पहले आपको नेक्स्ट स्लॉट करना कंपलसरी है। एंड तो दोस्तों आपने 11वें स्लॉट में 15.60 BNB का अर्निंग किया। 11वें स्लॉट आते तक आपने टोटल E3 प्लस से 30.17 BNB का अर्निंग किया। 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 7,54,250 रुपये होता है दोस्तों। E5 में 5 ID यहाँ से आपको 10,80,000। E5 प्लस में टोटल 17 ID हो जाती है यानी 2,450 BNB। 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 7,35,00,000 का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। EG4 में एक ID यानी 1,83,24,000। टोटल देखा जाए तो 9.29 CR प्लस की नॉन वर्किंग में आप शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों 12वां स्लॉट जो है 12.80 BNB से अपग्रेड होता है। जैसे ही पहले व्यक्ति आप 12वां स्लॉट को लेकर के आते हैं चौथा नॉन वर्किंग जो E3 प्रीमियम है वहाँ उसका एक ID आपका ओपन हो जाता है और जो रेस्ट अमाउंट बचा 7.80 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। जैसे ही दूसरे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 100% 12.80 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। और जैसे ही तीसरे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 50-50% होता है यानी 50% 6.40 BNB आपके वॉलेट में और 6.40 BNB आपके
सेकेंड अपलाइन के वॉलेट में चला जाता है। जैसे ही चौथे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 12.80 BNB रिसाइकिल होकर के आपके अपलाइन स्पॉन्सर के वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और ये चारों जगह जो है खाली हो जाती है नए लोगों को लाने के लिए। दोस्तों, पांचवें व्यक्ति को लाने से पहले आपको नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड कर लेना है, अन्यथा उसका इनकम आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपने 12वें स्लॉट में 27 PNB का अर्निंग किया और टोटल देखा जाए तो 12वें स्लॉट आते तक आपने E3 प्लस से 57.17 BNB का अर्निंग किया। 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 14,29,250 रुपये का होता है। और E5 में 5 ID 10,80,000 और E5 प्लस में 17 ID 7,35,00,000 नॉन वर्किंग और EG4 में एक ID 1,83,24,000 का नॉन वर्किंग और E3 प्रीमियम में एक ID 300 BNB यानी 30,000 से मल्टीप्लाई करे तो 90 लाख का होता है। दोस्तों, टोटल देखा जाए तो 10.19 CR प्लस की नॉन वर्किंग में आप शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर E3 प्रीमियम यानी कि एक साथ कोई E3 प्लस में 12वां स्लॉट करता है और एक व्यक्ति को 12वां स्लॉट कराता है तो उसके लिए 25.575 BNB लगता है और इंडियन रुपए में देखा जाए तो 7 लाख रुपए लगता है। दोस्तों, E3 प्रीमियम ये प्रीमियम क्वालिटी का है। ये 3 की मैट्रिक्स में ऑटो ग्लोबली वर्क से काम करता है। जितने भी वर्ल्ड के लोग काम कर रहे हैं उस पर काम करने की वजह से आता है। तो ये जैसे ही दूसरे व्यक्ति का फंड आता है वो आपके वॉलेट में चला जाएगा और पहले और तीसरे व्यक्ति का फंड जो है ऑटो अपग्रेड में चला जाता है और उससे ऊपर अपलाइन जो है उसको जाकर के मिल जाता है। उसी से आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। दोस्तों, E3 प्रीमियम की 5 राउंड में आपको 300 BNB मिलता है। तो यहाँ पहला राउंड जो है 5 BNB से अपग्रेड हुआ था। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो होता है 15 BNB का, ऑटो अपग्रेड में 10 BNB जाता है, नेट प्रॉफिट जो है 5 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। दूसरा राउंड है दोस्तों 10 BNB से अपग्रेड हुआ था। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो होता है 30 BNB का होता है, उसमें से ऑटो अपग्रेड में 20 BNB चला जाता है, नेट प्रॉफिट जो बचता है 10 BNB ये आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। तीसरा राउंड देखा जाए तो 20 BNB से ऑटो अपग्रेड हुआ था। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 60 BNB का होता है, इसमें से ऑटो अपग्रेड में 40 BNB जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉलम जो है रीजनरेट BNB। तो दोस्तों, यहाँ पे 5 BNB कट आउट होता है और नेट प्रॉफिट जो बचता है 15 BNB ये आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ से एक मैजिक स्टार्ट हो जाता है रीजनरेट ID का। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ID आपका E3 प्रीमियम की रीजनरेट हो जाती है। चौथा राउंड देखा जाए तो 40 BNB से अपग्रेड हुआ था और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो होता है 120 BNB का, जिसमें से ऑटो अपग्रेड में 82 BNB। यहाँ पे आपका 5 BNB कट आउट होता है, नेट प्रॉफिट जो बचता है 35 BNB ये आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों, और एक ID E3 प्रीमियम की रीजनरेट हो जाती है। पांचवा राउंड देखा जाए तो 80 BNB से ऑटो अपग्रेड हुआ था। यहाँ पे 240 BNB नेट प्रॉफिट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट कोई स्लॉट नहीं है यानी कि 0 हो गया। बस रीजनरेट के लिए 5 BNB कट आउट होगा और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो बचता है 235 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और एक ID रीजनरेट हो जाती है। दोस्तों, 5 राउंड में 300 BNB मिलता है, तब तक आपका E3 प्रीमियम की 3 ID रीजनरेट हो जाती है और एक ID से आपको 300 BNB मिलता है। 30,000 से मल्टीप्लाई करे तो 90 लाख प्लस की नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। दोस्तों, 13वां स्लॉट देखा जाए 13वां स्लॉट 25.60 BNB से होता है। जैसे ही पहले व्यक्ति का 13वां स्लॉट पे लेकर के आते हैं, यहाँ पे E3 प्रीमियम की 2 ID रीजनरेट हो जाती है और जो बचा 15.60 BNB ये आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। और जैसे ही दूसरे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 100% आपके वॉलेट में चला जाता है 25.60 BNB। और जैसे ही तीसरे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 50% होता है, यानी 12.80 BNB आपके वॉलेट में जाएगा और 12.80 BNB आपके सेकंड अपलाइन के वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। जैसे ही चौथे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उसका 100% रिसाइकिल होकर के आपके स्पॉन्सर अपलाइन के वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों, और ये चारों जगह जो है खाली हो जाती है। दोस्तों, ये लास्ट स्लॉट है 13वां जो ड्रीम लेवल कहा जाता है। तो ड्रीम लेवल यही है दोस्तों। यहाँ पे टोटल 54 BNB का अर्निंग हुआ, इससे आप यूज में ले सकते हैं। इसका आगे कोई स्लॉट नहीं है। ये दोस्तों 13वां स्लॉट आते तक आपने
E3 प्लस से 111.17 BNB की अर्निंग किया, 30,000 से मल्टीप्लाई करे तो 33,35,000 रुपये का होता है दोस्तों। E5 में 5 आईडी यानी 10,80,000 का नॉन वर्किंग, E5 प्लस में 17 आईडी यानी 7,35,00,000 का नॉन वर्किंग, और EG4 में 1 आईडी यानी 610 BNB। टोटल देखा जाए तो 1,83,24,000 का नॉन वर्किंग। E3 प्रीमियम में 3 आईडी, यहाँ से आपको 2,70,00,000 का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है दोस्तों। और टोटल देखा जाए तो 11.99 CR प्लस की नॉन वर्किंग में आप शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों आपने पहले लेवल में 4 लोगों को 13वां लेवल करवाया तो 111 BNB का अर्निंग हुआ। और सेकेंड लेवल से जैसे ही 4 लोगों का रिसाइकिल होकर के जो एक एक बंदा आते हैं तो वहाँ से 111 BNB का अर्निंग होता है। और थर्ड लेवल से 4×16 यानी 16 इंटू 25.435 BNB आता है, यानी 406 BNB। टोटल अगर देखा जाए 30,000 से मल्टीप्लाई किया जाए 628 BNB को तो 1.88 CR प्लस की इनकम आपको मिलता है दोस्तों। रीजनरेशन यहाँ पे देखा जाए तो E5 में E3 प्लस से 4 आईडी मिला था, E5 नॉन वर्किंग से 16 आईडी, टोटल 20 आईडी यानी एक आईडी 7.20 BNB का इनकम होता है। तो 20 आईडी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। दूसरा जो E5 प्लस नॉन वर्किंग तो E3 प्लस से 17 आईडी हुआ था, E5 प्लस से नॉन वर्किंग से 16 आईडी, टोटल होता है 33 आईडी। एक आईडी से 144 BNB मिलता है, तो 33 आईडी से कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। EG4 से EG4 E3 प्लस से 1 आईडी और EG4 नॉन वर्किंग से 16 आईडी, टोटल होता है 17 आईडी। एक आईडी से आपको 610.80 BNB मिलता है, तो 17 आईडी का कैलकुलेट कर लीजिएगा 610.80 BNB से। E3 प्रीमियम, E3 प्लस से 3 आईडी और E3 प्रीमियम से 3 आईडी होता है, टोटल 6 आईडी। एक आईडी से आपको 300 BNB मिलता है, तो 6 आईडी से कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्तों। रीजनरेशन देखा तो E5 का उदाहरण के तौर पर देखें तो E5 का 16 आईडी रीजनरेट होता है, तो 16 का भी 16 होगा तो 256 आईडी होगा। 256 आईडी का जब 16 रीजनरेट होगा तो 4,096 आईडी होगा। 4,096 का भी 16 रीजनरेट होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। अपकमिंग प्रोजेक्ट देखा जाए तो EBR कॉइन है, दूसरा EBR वॉलेट, तीसरा EBR स्वैप और चौथा EBR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी। तो दोस्तों जैसे ही आप छठा स्लॉट करते हैं, एक व्यक्ति को छठा स्लॉट कराते हैं तो 250 EBR पॉइंट मिलता है। ये 25,000 लोगों तक ही मिलेगा। अगर 25,000 जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन से ये मिलना बंद हो जाएगा। ये गिफ्ट की तौर पर भी मिल रही है दोस्तों। जैसे ही आप E3 प्रीमियम करते हैं, एक व्यक्ति को E3 प्रीमियम कराते हैं, यानी कि 12 स्लॉट करते हैं, एक व्यक्ति को 12 स्लॉट कराते हैं तो 5,000 EBR पॉइंट मिलता है। 1,000 लोग को मिलना है। 1,000 को जैसे ही कंप्लीट होगा मिलना बंद हो जाएगा दोस्तों। एक EBR पॉइंट का $1 के बराबर दाम रहेगा, रेट। तो दोस्तों जेका फाउंडेशन का मेंबरशिप कंप्लीट करने के लिए आपको 4 स्पॉन्सर कंपलसरी है, यानी कि 4 स्पॉन्सर एक पहले स्लॉट से हो या 13वें स्लॉट से हो, इससे कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन 4 डायरेक्ट होना कंपलसरी है। आप इसमें 5 USD पे करके आप जेका फाउंडेशन का मेंबरशिप ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको उसके बदले में आपको 5 EBR पॉइंट गिफ्ट के तौर पर मिलेगा। और हर साल आपको 3 USD से रिन्यूअल करना होगा। अगर 1 महीने के अंदर करते हैं तो 5 USD लगेगा, और 1 महीने के बाद करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 USD देना होगा। तो दोस्तों इसके तहत आपको 3 बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट जो है ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट है, जहाँ से आप मान के चलिए कहीं भी अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मात्र मान के चलिए उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट में अगर जेका फाउंडेशन में 10,000 लोग मेंबर हैं, अगर 10,000 मेंबर $1 का डोनेट करें तो मृतक के घर में $10,000 जाएगा, और सिस्टम की तरफ से आपको 50 USD मिलेगा। तो ये दोस्तों एक अच्छी है जो कि आपको एक सहायता रूप में मिल सकता है। और दूसरा दोस्तों बिजनेस प्रोजेक्ट फंड जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जैसे ही अगर
लॉन्च होगा था, किसी के पास अच्छा सा आइडिया है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो अपने बिजनेस को यहाँ पे अपना रख सकता है। उसका बिजनेस का जगह फाउंडेशन जो डायरेक्टर होंगे उसका जांच परख करने के बाद उनको फंड मुहैया करेंगे, तो उससे आपको ना तो इंटरेस्ट देना है और ना तो उसको रिटर्न करना है। दोस्तों यहाँ पे 100% में से बस डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिसका प्रोजेक्ट रहेगा उस ऑनर को मिलेगा 35%, जो इन्वेस्टर रहेंगे उनको जाएगा 35%, और 20% जाएगा जेका फाउंडेशन को, और 10% जाएगा विक्टर क्लब को। तो दोस्तों जैसे ही आप 12 स्लॉट करते हैं, तीसरा जो विक्टर क्लब है, जैसे ही आप 12 स्लॉट करते हैं, व्यक्ति को 12 स्लॉट कराते हैं, तो आप विक्टर क्लब को अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों यानी जेका फाउंडेशन मेंबर फीस जो आता है 1 BSD वो, और 1 BSD जो आता है जेका फाउंडेशन का रिन्यूअल फीस वो। और भविष्य में जब जेका बिजनेस प्रोजेक्ट फंड आएगा तो वहाँ से आपको 10% विक्टर क्लब फंड में जाएगा। यानी कि ABCD तीनों को मिला करके अगर महीने का देखा जाए तो अगर 100 BSD होता है, अगर उसमें मान के चलिए 10 लोग हैं तो 10 को 10-10 BSD के हिसाब से मैंने बराबर बराबर बांट दिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ रिक्वायरमेंट है ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क। दोस्तों मेटामास्क आपको लैपटॉप, कंप्यूटर और आईफोन पे उपयोग कर सकते हैं, और ट्रस्ट वॉलेट जो है मोबाइल के लिए इजीली है। तो दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट का एक 12 फेस का सीक्रेट कोड होता है, उसे किसी को शेयर ना करें, उसे बचा करके रखें, और हो सके तो इसको किसी को शेयर ना करना है। इसको 3-4 जगह कम से कम लिख करके रखें और अपने घर परिवार को बता करके रखें। दोस्तों मेटामास्क हो या ट्रस्ट वॉलेट, उसका 12 फेस का सीक्रेट कोड ही मेन है। अगर वो खो गया तो आप इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों कहा जाता है कि ट्रस्ट वॉलेट तिजोरी का ताला तो तोड़ सकते हैं, चाबी बनवा सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट का ताला ना टूटेगा ना उसका चाबी बनेगा। इसलिए इसको संभाल करके रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों एवरग्रीन का यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट यहाँ थैंक यू। तो दोस्तों एवरग्रीन नेवर क्विट वर्ल्ड बेस्ट 100% प्रोवन सिस्टम है। द मैक मिलीनियर ए बिलीनियर इंजॉय इनकम लाइफ टाइम सर्विस। मेहनत की चाबी से सफलता का ताला खुलता है दोस्तों। तो मेरा दोस्तों यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। तो शर्मा सर स्क्रीन स्टॉप हो गया क्या सर?